नमस्कार, कृषि जागरण से मैं कनिष्का शर्मा। हमारे साथ एमपी से किसान जुड़े हैं। आइए चलिए उनसे बातचीत करते हैं। सर, अपना नाम बताइए। भूपेंद्र रघुवंशी। सर, अपने सफ़र के बारे में, कृषि सफ़र के बारे में बताइए। मैंने पहले कृषि की पढ़ाई की और इंटर कहीं कहीं ट्रेनिंग मिलती थी, वहाँ पर भी गया मैं। वहाँ से देखा मैंने कि रासायनिक खेती से हट के अपन ऑर्गेनिक खेती करें। ऑर्गेनिक खेती में मैंने देखा, ट्रेनिंग लेने गया, वहाँ से सब कुछ सीख के आया। कम से कम कोई ये मेले लगते हैं, कृषि मेले, उनमें भी गया मैं, वहाँ पर भी जानकारी लेके आया। तो फिर मैंने ऑर्गेनिक खेती शुरू की, जिसमें मुझे पहली साल तो लगा कि ऑर्गेनिक में बहुत कम पैदावार हुई, लेकिन 1-2 साल में मुझे अब 3-4 साल हो गए हैं, तो अब मेरा रासायनिक बराबर आने लगा। तो मेरे ऐसा लग रहा है कि रासायनिक से ज़्यादा उत्पादन मैं ले लूँगा। तो जिसमें हम देसी गाय का गौमूत्र है, गोबर है, इसका प्रयोग करते हैं और इससे ही हम कीटों का कंट्रोल कर लेते हैं। तो इसमें बहुत लाभ है और आगे भी मैं बोलूँगा कि जैविक खेती सब लोग ही करें। ज़्यादा नहीं तो कम से कम अपने घर के लिए स्वस्थ भोजन मिले तो उसके लिए तो करना ही चाहिए। तो इसमें और किसान भी, नए युवा भी आएँ तो वो भी ऑर्गेनिक खेती की शुरुआत सर, मैं करें। एक चीज़ और पूछना चाहूँगी। आप जब आप रासायनिक खेती का बारे में जान रहे थे और जब आपने ऑर्गेनिक स्टार्ट की, तो उसमें क्या लागत का फ़र्क आया और क्या मुनाफे का फ़र्क आया, वो हमारे दर्शकों को ज़रूर बताइए। रासायनिक खेती में जैसे यूरिया, डीएपी रहते हैं, ये रासायनिक खाद में बहुत खर्चा आता है। कहीं लाइनों में लगना पड़ता है खाद के लिए, दवाइयों के लाने, मिलता है नहीं मिलता, फसल उसमें नुकसान हो जाता है, टाइम पे नहीं डलता। ये ऑर्गेनिक खेती में तो लाभ ही है, मतलब गाय है घर पर, उसका गोबर हुआ, घर का ही है, उसमें कोई खर्चा नहीं आया है। कि लेबर आता है, लेबर का लगता है, वो तो रासायनिक में भी लगता है, तो वो है। और इसमें ऑर्गेनिक में वर्मी कंपोस्ट बना के, तो वो और सबसे ज़्यादा फायदेमंद होता है फसल के लिए। सर, किस किस चीज़ की खेती करते हैं आप? गेहूँ, मूंग दोनों की लगाते हैं हम। जैसे रबी में गेहूँ लगाया, सरबदी 15-44 दोनों वैरायटी लगाते हैं। इसको मार्केट में उपलब्ध कराते हैं और मूंग है गर्मी में लगाते हैं, खरीफ फसल। सर, गेहूं की कौन सी ऐसी प्रजाति है जिससे ज़्यादा मुनाफा या उत्पादन ज़्यादा होता है? ऑर्गेनिक में तो उत्पादन में तो बहुत सारी आती है, लेकिन वो खाने में टेस्ट नहीं रहता उसका। तो HI 1544 है, जिसका खाने में टेस्ट रहता है, और सरबदी 306, लेकिन उत्पादन कम रहता है, लेकिन मुनाफा बढ़िया मिलता है। उसमें मार्केट में रेट में भी फ़र्क रहता है, ज़्यादा जाता है। रासायनिक से कम 1000-2 रुपये आए, 2000 रुपये महंगा बिकता है। जी। सर, यहाँ आके कैसा लगा और किसान भाइयों को क्या आप मैसेज देना चाहेंगे? यहाँ बहुत अच्छा लगा, नई नई तकनीकी का मार्गदर्शन मिला, और यहाँ और बढ़ के किसानों से भी मुलाकात की, तो उनने भी जानकारी दी, तो यहाँ आके बहुत अच्छा लगा। और आगे भी मैं और किसानों को ये सलाह दूंगा कि कहीं भी कृषि मेला लगे और कोई भी कृषि कार्यक्रम हो रहा है तो वहाँ पर जाके जानकारी लें, तो उससे बहुत लाभ होता है। सर, यहाँ आके किसानों में एकता देखी है आपने? बिल्कुल एकता है किसानों में। एक दूसरे से ऐसे नहीं कि एक दूसरे उधर जा रहे हैं, एक दूसरे से उपद के बोल रहे हैं कि आप कहाँ से आए, और उत्साह है किसानों में। जैसे कोई कार्यक्रम होता है, जैसे घर का कार्यक्रम होता है, वैसे किसानों में मतलब परिवार है, ऐसा उत्साह देखने को मिल रहा है किसानों का। थैंक यू सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए।